जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का लगभग में रिजल्ट आ चुका है और अच्छे खासे विद्यार्थी का भी रिजल्ट नहीं हुआ है और बहुत जो रिजल्ट हुआ है बहुत बेहतरीन विद्यार्थियों का रिजल्ट हुआ है। ऐसे में आपको किन बातों पर पढ़ना चाहिए और स्पेशली सीबीटी 2 में, यहाँ पे मैंने सीबीटी 1 लिख लिया है कि सीबीटी 2 में आपको जो 2017 में मेंस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2017 में जो मेंस का एग्जाम हुआ था 3 डेट में हुआ था, ठीक है, और 3 डेट में 3-3 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, सभी शिफ्ट मिला के जहां उसका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है उस डाटा को मैंने एनालिसिस करके यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, जहां से यदि आप इसको एनालिसिस करेंगे तो एक छोटी सी आपको जानकारी यहाँ से मिलेगी और आपके एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से बेहतरीन जो है कुछ न कुछ क्लू मिलेंगे और आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जो है फायदा होगा और आप परीक्षा पास कर लेंगे, ठीक है। तो 17 जनवरी को, 18 जनवरी को और 19 जनवरी को 2017 में जो है मेंस का एग्जाम होता है, अर्थात सीबीटी 2 का एग्जाम होता है, ठीक है। तो सीबीटी 1 में जो भी विद्यार्थी पास कर चुके हैं उसको बहुत बहुत बधाइयां, ठीक है। और आप लोग किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें और किन चीजों पर कम, वो चीज आपको यहाँ से थोड़ा सा आपको जो है जानकारी प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखा है। 17 जनवरी को जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे अधिकतम लिखा है, मैंने मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज नहीं लिया, ठीक है। उस डाटा को आप देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद 18 जनवरी को, फिर जो है 19 जनवरी को, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसको मैं एक साथ साइंस में कवर कर लूंगा। ये करेंट अफेयर्स हो गया, इसको मैं रहने देता हूं। कंप्यूटर हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इसको मैं एक साथ ले लेता हूं। स्टैटिक जीके हो गया, लास्ट में एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। तो सभी देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट आपका इसमें आ ही जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए 17 जनवरी को जो होते हैं एग्जाम आपको सीबीटी 2 के, वहां पे फिजिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 4 क्वेश्चन। 18 जनवरी को 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 जनवरी को जो आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसको आप इस तरीका से बोल सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो है 17 जनवरी को पूछा गया था, 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको 18 जनवरी को और 1 से 2 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में। तो मैंने यहाँ पे ऊपरी सीमा का उपयोग किया है ताकि कम लिखना पड़े और आपको अधिक से अधिक चीज क्लियर दिखाई दे। तो टोटल जब आप फिजिक्स का बात करेंगे, ठीक है, तो 4 3 7 4 2 6 और 2 8, तो 8 क्वेश्चन यहाँ से आपको फिजिक्स से मिल गए थे। केमिस्ट्री में वही 17 तारीख को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन 18 जनवरी को यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 जनवरी को यहाँ से 2 क्वेश्चन, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री को देखने को मिले थे। बायोलॉजी का जो 17 जनवरी को 2 क्वेश्चन, 18 जनवरी को 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन 19 जनवरी को, तो 4 4 8 2 10 क्वेश्चन। तो जब बात हम करेंगे कि साइंस में क्या पढ़ना चाहिए, तो साइंस में क्या पढ़ना चाहिए, आप चीजें यहाँ से आपको झलक नहीं होगी कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री पे आप ज्यादा ध्यान न देके केवल और केवल बायोलॉजी पर ध्यान दे, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला, ठीक है। वही जब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का, ठीक है, तो करंट अफेयर्स का डाटा थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछने वाला, ठीक है। करंट अफेयर्स में 17 जनवरी को 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि ये सीबीटी 2 का एग्जाम है, सीबीटी 2 में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बेवकूफ टाइप का क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएगा, एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो 17 जनवरी 2017 को जो है 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, 18 जनवरी को 14 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको जो है 19 जनवरी को जो है 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। कंप्यूटर से आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से, 17 को भी, 18 को भी और 19 को भी आपको कंप्यूटर से भी मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कि किसी में केमिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है, एनवायरनमेंट से यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन कंप्यूटर से लगातार तीनों डेट में आ रहे हैं। तो किस किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आप यहाँ से ध्यान दे सकते हैं। तो हम आते हैं हिस्ट्री की ओर। तो हिस्ट्री पे जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 17 जनवरी को 6 क्वेश्चन पूछा गया, तो 18 जनवरी को और 6 क्वेश्चन आपको पूछा गया था 19 जनवरी को। हिस्ट्री में भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं दूसरे से, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री कब से कब तक का भाग होता है आप देख लीजिए। 1857 से लेके 1947 के बीच में जितने भी घटनाएं आप केवल वही के उसी को पढ़ लीजिए। आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था 1857 से 1947 के बीच के में जो भी एनालाइज करेगा आपका काम बन जाएगा। पूरा का पूरा जो है समुद्र नहीं उपसना है, आराम से उसी में हो जाएगा। ज्योग्राफी में देख लीजिए, ज्योग्राफी में क्वेश्चन की संख्या यहाँ से 3 था 17 तारीख को, 4 था आपको 18 तारीख को और 5 था जो है, सॉरी 4 ही था 19 जनवरी को भी। पॉलिटी से भी वही हाल है, 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, ठीक है। वही हिस्ट्री से देखेंगे तो 5-6 करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे भी जब आप गौर देखेंगे तो आपको क्या किस पे फोकस करना चाहिए, हिस्ट्री पे भी। हिस्ट्री पे भी किसको पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेना है, मॉडर्न हिस्ट्री को।
ज्योग्राफी को भी पढ़ना है और आते हैं पॉलिटी की ओर। तो पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो पहले हमारे संविधान निर्माता जो बना के चल गए वही चीज आपको पूछेगा। पॉलिटी में क्या करता है कि नया नया जो संविधान संशोधन वगैरह होते हैं, जैसे कि सीए, 3 तलाक वगैरह जो भी चीज होते हैं नए करेंट में जो भी चीज होते हैं वहां से जोड़ के जो है यूपीएससी लेवल का तो नहीं लेकिन उससे कम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाने लगा। ठीक है, पॉलिटी से भी यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए। सॉरी, हमने पहले ही ज्योग्राफी का बताया था, अब ये पॉलिटी का ही है। ठीक है, लास्ट में हम स्टैटिक जीके का बात करते हैं। तो स्टैटिक जीके का कोई एक ठिकाना नहीं रहता कि ये इसका टॉपिक है यही पूछेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके में आपको अलग अलग आते हैं। स्टैटिक जीके से आपको 17 तारीख को 5 क्वेश्चन आए थे, यहाँ वाले को 6 क्वेश्चन और यहाँ पे जो है आप इसको भी छोड़ नहीं, ये भी आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ हमने स्टार लगाया उसको आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। तो इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, एक दिवसीय सभी सरकारी नौकरियों के जितने भी एग्जाम होते हैं, वहां से जो है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंट में जब लोग देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, और हालांकि 19 तारीख को क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं बनता है कि आप इन्वायरमेंट को निग्लेक्ट करें या इन्वायरमेंट को नहीं पढ़ें। ठीक है, तो इस तरीका से आपने स्टार्ट को जब थोड़ा सा गौर किया होगा तो आपको जो पढ़ने वाली बात है, सबसे पहले तो बायोलॉजी को थोड़ा गजब तरीका से पढ़ना है। उसका करंट अफेयर आप ये मान लीजिए इस बार आपको 15 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही। ठीक है, 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कंप्यूटर को आपको पढ़ना ही है। यहाँ पे मैं यहाँ से निशान भी लगा दे रहा हूँ। बायोलॉजी को पढ़ना है, करंट अफेयर्स को पढ़ना है, उसके बाद जो है कंप्यूटर को पढ़ना है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह को एक नजर अवलोकन कर लेना है। स्टैटिक जीके में जो लुसेंट में जो लास्ट में दिया उसको पढ़ लेना है। उसके बाद कुछ चीजें इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, उस लेक्चर को आपको देखना है। एनवायरमेंट में मैं 2-4 पेज वाला जो है उसको आप उपलब्ध करवा दूंगा पीडीएफ के रूप में, आप वहां से सारा का सारा देख लेंगे। हालांकि आप अपने से भी कर सकते हैं, किसी का यहाँ पे सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप पढ़ेंगे डेफिनेटली आपको जो 50 अंक के पूछे जाते हैं, यदि आप इसको एनालिसिस करने के बाद यदि पढ़ते हैं अपने फोकस में, तो मेरे हिसाब से लगता है कि 35 प्लस में आप आराम से आ जाएंगे। 50 से 35 नंबर आपका यहाँ से आ ही जाएगा। और चूंकि आपने CBT 1 क्लियर किया तो मैथ में आपका अच्छा क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं मानता हूँ कि 35 में आपको 30 यहाँ से आता है। रीजनिंग में भी आपको क्या कहता है 35 पूछा जाता है तो 30 यहाँ से लाते हैं। 30 60 और यहाँ से 30 हो गया, 90 5 95। मैं ये मानता हूँ कि 100 नंबर जैसे आप क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है स्टेशन मास्टर या चाहे गुड्स गार्ड बन ही जाएंगे। ठीक है, नौकरी आपका लगने वाला। जिस तरीका से आप 120 में 100 को क्रॉस करते हैं तो आपका जो है नौकरी लग ही जाएगा। लेकिन 100 से कम में आप यदि लटकते हैं तो आपको लगता है नौकरी लग जाएगा, तो ये आपका एक वहम है। तो इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा, समय निकल जाएगा। लेकिन एग्जाम भी होते रहेंगे, आप भी वहीं रहेंगे, कॉपी पेन वही रहेगा, लेकिन समय आपके पास नहीं रहेगा, आपका एज एक्सपायर कर जाएगा और आप जो है उस लाइक नहीं रहेंगे फॉर्म भरने के समय। इसीलिए बहुत अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने से भी एनालिसिस कीजिए और क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उस चीज को फोकस कीजिए, तब जाके आपका जो है एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि लाखों बच्चे बैठेंगे, इसमें भी 4 लाख बच्चे का रिजल्ट तकरीबन हुआ है। ठीक है, तो समझिए 4 लाख केवल और केवल शेर ही है। ठीक है, चलिए।